और इसी बीच बड़ी खबर आपको दिखाते हैं। मध्य प्रदेश में संघ नेताओं की लिखी किताबें पढ़ेंगे छात्र। सर कार्यवाहक सुरेश सोनी 3 किताबें उसमें शामिल। उन्होंने जानकारी दी है। डॉक्टर अतुल कोठारी, दीनानाथ बत्रा की किताबें छात्र पढ़ेंगे। देवेंद्र राव देशमुख की लिखी किताब भी इसमें शामिल है। वहीं सूची में कुल 88 किताबें शामिल की गई हैं। आपको बता दें कि भारतीय ज्ञान परंपरा की किताबें खरीदने का सरकार ने आदेश दिया है और भारतीय ज्ञान परंपरा प्रकोष्ठ के तहत अब किताबें पढ़ाई जाएंगी। आरएसएस नेताओं की किताबें पढ़ाने का बीजेपी ने समर्थन भी किया है और इसमें कोई गलत बात नहीं है। ये बात प्रदेशाध्यक्ष वीडी शर्मा ने कही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का तो काम ही विरोध करना है, नफरत का पाठ तो कांग्रेस राज में पढ़ाया गया है। कांग्रेस ने वामपंथ आक्रमणकारियों के बारे में पढ़ाया, ये एक आरोप भी वीडी शर्मा ने यहाँ पर लगाया है। तो एक नई पहल यहाँ पर की गई है और इसी के तहत अब जो किताबें हैं वो उनमें किन किन लोगों की किताबें रहेंगी इसकी जानकारी भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। किस संगठन के हैं, किस व्यक्ति ने लिखी है, इसका इससे कोई बहुत लेना देना नहीं होता। आवश्यक ये होता है कि व्यक्तित्व का विकास छात्रों का उस पुस्तक के माध्यम से कैसे हो। जब वामपंथी इस देश के अंदर क्या पढ़ा रहे थे एनसीईआरटी की पुस्तकों में, कांग्रेस को उनकी सरकारें थी तो क्या क्या चल रहा था इस देश के अंदर, तब कांग्रेस को याद नहीं था। चलिए, और इस पर चर्चा के लिए इस वक्त हमारे साथ 2 नेता जुड़ चुके हैं। पूर्व विधायक कांग्रेस के कुणाल चौधरी जी हमारे साथ हैं, वहीं बीजेपी नेता डॉक्टर दुर्गेश केशवानी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। कुणाल जी, पहले मैं आपसे सवाल करना चाहूंगी कि आखिर इस बात का विरोध क्यों? किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस सिर्फ अपने विचार को शिक्षाओं के अंदर डालना चाहती है। आज वैसे ही हालत शिक्षाओं की ये हो चुकी है कि जो महान परंपराएं हमारी स्वामी विवेकानंद जी से लेके जो ज्ञान प्रकोष्ठ हुआ करता था, जिसका एक अपना महत्व हुआ करता था, आज एक तरीके से अज्ञान प्रकोष्ठ की ओर भारतीय जनता पार्टी इसे लेके जा रही है। आपने एक ही वो कर दिया पब्लिशर तय कि सिर्फ ये एक पब्लिशर से आपको किताबें खरीदनी, और किताबें में कौन शिक्षाविद मिलेंगे कि यहाँ पे रहेंगे आपके सुरेश सोनी जी। सुरेश सोनी जी की शिक्षा के अंदर क्या पकड़े, ये परंपरा है जिसके अंदर स्वामी विवेकानंद जी कबीर से लेके रसखान से लेके बड़े बड़े शिक्षाविदों के साथ बड़े बड़े लोगों को इस हिंदुस्तान के लोगों ने पढ़ा। क्या ये वही पढ़ाएंगे कि जो विज्ञान प्रकोष्ठ होना चाहिए, जो ज्ञान को अज्ञान प्रकोष्ठ की ओर लेके जा रहे हैं? क्या ऐसा नहीं होगा कि ये वही बात पढ़ाएंगे कि भैया नाली से गैस बनेगी, चाय बना लो, कौन सी स्पेस टेक्नोलॉजी से रोड बना लो जिसके अंदर गड्ढे ही गड्ढे दिखेंगे? स्पष्ट रूप से अपनी जो नफरत की विचारधारा है, गोडसे की विचारधारा है, का जवाब ले लेती हूं। डॉक्टर दुर्गेश केशवानी जी, भारतीय जनता पार्टी करने की कोशिश कर रही है। मुझे लगता है कि हमारे जो प्रवक्ता हैं इनमें ज्ञान की कमी है। सबसे पहले तो ये खुद अज्ञानी है और ये ज्ञान की बातें बताने का काम कर रहे हैं। अगर देशभक्ति पढ़ना, मुझे लगता है कि अगर अज्ञानता है तो निश्चित रूप से हर आदमी को देशभक्ति पढ़ना चाहिए। सोनी जी कितने बड़े देशभक्त हैं ये बता देंगे? अरे हो गया आपका भैया, हो गया। ये देखिए, कांग्रेस विरोध जवाब ले लेते हैं। मैं दुर्गेश जी से फिर आऊंगी वापस आप तक। जी दुर्गेश जी, कहीं ना कहीं विरोध करते करते इतना आगे निकल जाते हैं ये लोग कि इनका वापस आना संभव नहीं है। क्या हम ये बताइए कि जाकिर नायक को शांति का दूध पढ़ाने का काम करें क्या? हम नहीं। हम जो देशभक्त हैं, जो एक संगठन है जो देशभक्ति से जुड़ा हुआ संगठन है, राष्ट्रवाद से जुड़ा हुआ संगठन है, उसको पढ़ा रहे हैं तो उसमें क्या दिक्कत है? कांग्रेस एक विशेष वर्ग की राजनीति करने का काम करती है। इनको जाकिर नाइक में शांति का दूध दिखता है, ये भगवे को आतंकवाद कहते हैं। अब ये तो हम पाठ्यक्रम में पढ़ाने से रहे क्योंकि जनता भली भांति समझती है। और आप आज ये विरोध प्रदर्शन जो कर रहे हैं, ये कुल मिला के अपनी राजनीति चमकाने का काम कर रहे हैं। जनता इनसे नदारद है। मध्य प्रदेश लोकसभा में कांग्रेस मुक्त मध्य प्रदेश हो गया है, जनता इनके पास है नहीं। ये अपने कुणाल जी, आप ठीक है, विपक्ष के हैं, विरोध करना तो आपका अधिकार बनता है, लेकिन जिन 88 किताबों को शामिल किया गया है वो किताबें अभी आपने देखी नहीं होंगी, पढ़ी नहीं होंगी, पहले ही आप विरोध कर रहे हैं। सुरेश सोनी जी क्या है देशभक्त में? सुरेश सोनी जी क्या है? क्या देश के बहुत बड़े शिक्षाविद हैं, देश के बहुत बड़े विद्वान हैं? क्या है सुरेश सोनी जी?
नहीं, किसी भी किताब को सिर्फ उसके लेखक या उसके कवर से आप जज नहीं कर सकते कुणाल जी। जब तक आप उसके अंदर क्या कंटेंट है वो पढ़ेंगे नहीं, आप पहले ही क्यों विरोध कर रहे हैं? सवाल सबसे बड़ा ये होता है। अरे ये यहाँ की ज्ञान जवाब दीजिएगा शुभांगी जी। विवेकानंद जी से लेके बड़े बड़े नेता लोगों को पढ़ा, शिक्षाविदों को पढ़ा, उसने किन लोगों को पढ़ाने की बात कर रहे हैं? और क्या बात है कि एक ही प्रकाशन को देख के जो जनभागीदारी से जबरदस्ती आप आरएसएस के लोगों की किताबें खरीद पाएंगे? बिल्कुल स्पष्ट रूप से विरोध है। क्यों विरोध नहीं होगा? क्या इसके अंदर ये नाले से गैस बनाने वाली संस्कृति पढ़ाएंगे? इस देश के अंदर शिक्षाविदों ने जितनी बेहतर शिक्षा की व्यवस्था करी थी, आज हमारे लोग कई इसरो से लेकर बड़ी बड़ी संस्थाओं के अंदर जाते थे। आज भारतीय जनता पार्टी के राज में सिर्फ नफरत की विचारधारा, ये इतने बड़े देशभक्त संगठन बता रहे। फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्यों बैन लगाया था आरएसएस के ऊपर? क्यों 2002 तक झंडा नहीं फहराया था आरएसएस से? ये नहीं बताया कौन देशभक्त है कौन नहीं है। और हमें देशभक्ति का पाठ पढ़ाएंगे जिनने आंदोलन में जाने दिए। ये इनने एक उंगली कटाई हो, इनके एक नेता का नाम बताते जिनने माफी वीरों के अलावा इनके पास कोई है नहीं जिसने माफी के अलावा। ठीक है कुणाल जी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यहाँ पर ये उठता है कि बच्चों की शिक्षा के मामले में भी अगर आप इस तरह से सियासत होने लग जाएगी तो क्या हम राजनीति में कोई मुद्दा नहीं छोड़ेंगे? डॉक्टर दुर्गेश केशवानी जी, आखिरी जवाब आपका। स्वीकार नहीं करेंगे। कुणाल जी जवाब दे देने दीजिए, दुर्गेश जी को एक बार जवाब तो लेने दीजिए उनसे। दुर्गेश जी, सवाल अभी फिलहाल ये उठ रहा है कि अब क्या बच्चों के भविष्य के मुद्दे पर, बच्चों की शिक्षा के मुद्दे पर भी हम राजनीति करेंगे, सियासत करेंगे? अब क्या यही मुद्दा रह गया? पब्लिकेशन ये सब इस तरह की मनगढ़ंत आरोप लगाने का काम कांग्रेस करती है। जनता इनसे खिसक चुकी है, जनता इनके साथ है नहीं। कुणाल जी एक बार मैं सुन लेती हूँ दुर्गेश जी को, फिर आऊंगी आपके पास। हम लोग टुकड़ा टुकड़ा गैंग को बढ़ाने से रहे, हम उस मानसिकता को बढ़ाने से रहे। अगर ये इस तरह की एक कमेटी तय होती है, इनको शायद मालूम नहीं, अज्ञानता में जी रहे हैं ये, वो कमेटी तय करती है उस चीज को। और आज जनता भली भांति समझ चुकी है कि एक टुकड़ा टुकड़ा दल है, टुकड़ा टुकड़ा गैंग का समर्थक दल है, वो इसी तरह की बातें करेगा। इनके विरोध करने से, इनके कुछ बोलने से शुभांगी जी होने वाला नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए ये काम करते हैं। विरोध करना, इन्होंने किताब पढ़ी नहीं है, इन्होंने कुछ पढ़ा नहीं है। और माननीय सुरेश सोनी जी की जो नाखून है ना, आप उतने भी नहीं हो सकते हैं अगर कोई किताब आ रही है। अरे आपको क्या है, आपको कुछ मालूम है नहीं, इसीलिए जनता ने आपको घर बिठाने का काम किया है। ठीक है कुणाल जी, दुर्गेश जी, मुझे लगता है कि ये मुद्दा हालांकि राजनीति का डिबेट का है नहीं, लेकिन इसके बावजूद भी इस पर सियासत हो रही है। फिलहाल तो ये फैसला लिया गया है, 88 किताबों को शामिल किया गया है, देखना होगा इसमें आगे और कितनी सियासत कहां तक जाती है। हालांकि इस फैसले से बच्चों का भविष्य और सुदृढ़ होगा, यही उम्मीद करते हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो आरएसएस नेताओं की किताबों को शामिल किया गया है, एक बड़ा फैसला, और लगातार इस पर सियासत तेज है और लगातार इस पर अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे।